वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण दिवस और थीम्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनवरी 2023 के कौन से महत्वपूर्ण दिन हैं और उनकी जो थीम्स रखी गई है वो क्या रखी गई है। इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो सीधा सीधा डे पूछ लिया जाता है कि किस तारीख को कौन सा डे मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि आपसे सीधी सीधी थीम पूछी जाएगी कि इसकी थीम क्या रखी गई थी। और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, एक साइड डे लिखा रहेगा और दूसरी साइड आप उसके मनाने का रीज़न लिखा रहेगा और आपको मैचिंग करनी होगी कि कौन सा किससे मिलता है। इसलिए यह टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन डेज़ की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, कौन कौन से डे और कौन कौन से दिन बनाए जाते हैं। सबसे पहले DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेला दिवस 4 जनवरी, विश्व प्रवासी दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, युवा दिवस 12 जनवरी, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, भारतीय राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी और NDRF स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे पराक्रम दिवस 23 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी और राष्ट्रीय शहीदी दिवस 30 जनवरी, विश्व कुष्ठ दिवस उसके बाद में मनाया जाता है। तो इन सारे डेज के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी थीम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या रखी गई है, अगर किसी की रखी गई है, और अगर उनसे कोई जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं DRDO स्थापना दिवस के बारे में। इसकी जो स्थापना 1958 में की गई थी। DRDO का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान समय के प्रमुख समीर कामत हैं। आप इतना याद रख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2023 की इसकी जो थीम रखी गई थी वह यह है, परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन का निर्माण। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे 4 जनवरी को विश्व ब्रेला दिवस की बात की जा रही है। ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेला दिवस एक दृष्टिबाधित लोगों के लिए लिखने की तकनीकी है। ये ब्रेन लिपि का काम करती है जिससे वो लोग लिखना सीखते हैं। इसकी आविष्कार लुइस ब्रेला ने किया था। यह इन्हीं की जयंती पे मनाई जाती है। ब्रेला लिपि के माध्यम से दृष्टिबाधित पढ़ और लिख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 40% लोग दृष्टिबाधित हैं। यहाँ पे परसेंटेज का निशान होगा। उसके बाद में यहाँ पे विश्व प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के भारत पे आए थे। यहाँ पे जो इस बार का जो दिवस मनाया गया था, ये 17वां प्रवासी दिवस था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि इंदौर में बनाया गया था। और इसकी जो थीम्स रखी गई थी वो रखी गई थी, अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट में बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि दुनिया भर में प्रत्येक 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी जो थीम्स रखी गई है वो मातृभाषा की महत्वता को भूले बिना हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। पहली बार नागपुर में 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उसी के कारण 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत का हिंदी दिवस या जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है उसको 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये कन्फ्यूज़न करने के लिए शायद दोनों ही डेटें वहाँ पे दे रखी होंगी, तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बात करते हैं। यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और उन्हें युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए इस जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे इसकी थीम्स मैंने लिख रखी है। इसकी थीम्स जो है 2023 की विकसित युवा और विकसित भारत रखी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस
यहाँ पे सेकंड पॉइंट में विवेकानंद जी के बारे में बताया गया। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म कोलकाता तथा उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ था। इसके बाद फिर यहाँ पे नोट पॉइंट वही है कि विश्व युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल युवा डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पम 14 जनवरी 1950 को सेवानिवृत्त हुए थे, इसलिए यह दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट में बात करते हैं भारतीय थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि ये 2022 से ही इसको मनाना स्टार्ट किया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं NDRF स्थापना दिवस जो कि 19 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स का 18वां संस्करण हाल ही में मनाया गया। ये 2 फैक्ट आप इसमें से याद रख सकते हैं, हो सकता है ये पूछे जाए। और इसकी NDRF की स्थापना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। इसके बाद में यहाँ पे पराक्रम दिवस की बात की जा रही है जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पे 2-3 फैक्ट्स मैंने लिख रखे हैं। इनका जन्म सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद 1938 में कांग्रेस के हरिहरपुर अधिवेशन में अध्यक्ष भी रहा। और बाकी आप इनके बारे में जानते ही होंगे, आप पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी जो थीम्स रखी गई इस बार की, टू इन्वेस्ट इन द पीपल प्रोवाइड एजुकेशन, ये 2 चीज़ें 24 जनवरी और इसकी थीम्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो ये भी 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्य को पूरा करना है। इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने के द्वारा की गई थी। इसकी इस बार की कोई भी थीम नहीं है, इसकी लास्ट ईयर की एक थीम बनाई गई थी जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, हमारा समय है अब, हमारा अधिकार हमारा भविष्य, जो कि रखी गई थी। अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ये 24 जनवरी को मनाया गया है। ये 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना संयुक्त प्रांत के नाम से की गई थी। यूनाइटेड प्रोविंस इसका पुराना नाम था। उसके बाद यहाँ पे 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की जो थीम है वो मैंने यहाँ पे बताई है, रोज़गार और निवेश। बहरहाल ये देखने वाली बात है कि रोज़गार और निवेश कितना होता है। और यहाँ पे आगे देखते हैं कि क्या बताया गया। यहाँ पे आगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बात की गई है, जिसे 25 जनवरी को मनाया जाता। यह इसकी थीम जो रखी गई थी इस बार की, वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट करता हूँ, इसको इस थीम को इस बार रखा गया था। उसके बाद में इंटरनेशनल कस्टम्स डे जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं शहीद दिवस के बारे में, जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ने नीचे जो रेड कलर से मैंने लिखा, ये ध्यान रखने योग्य है। 23 मार्च को भगत सिंह की पुण्यतिथि के रूप पर भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, वहाँ पे ऑप्शन किस तरीके के रहते हैं वहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप किसको टिक करें। उसके बाद में विश्व कुष्ठ रोग, इसका जो दूसरा नाम है हैंसन रोग। ये दोनों ही 2 तरीके के फ़ायदे, ये साइंस में भी पूछा जा सकता है हैंसन रोग किस तरीके का है, ये क्या है। दूसरा है कि यहाँ पे जो इसको मनाया गया था, यह जनवरी के चौथे रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि जनवरी 2023 में 29 जनवरी को था। लेकिन यह
भारत में से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को ही मनाया गया है, क्योंकि महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति दया का भाव रखते थे। विश्व कुष्ठ रोग दिवस की अगर थीम्स की बात करें तो यहाँ पे थीम्स जो रखी गई है वो है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।